अगर हम बात करें तो जैसे अभी जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो एक घोषणा किया गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में जितने भी हमारे किसान हैं सबके कर्ज जो है माफ़ कर दिए जाएंगे। इस पे सर जो है विपक्ष के लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया आ रहा है कि नहीं, पिछले बार भी ऐसा वादा किया गया था लेकिन कुछ किसानों का, कुछ बैंक का जो कर्ज था वो माफ़ नहीं किया गया है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, भाजपा का काम तो सिर्फ गलतफहमी पैदा करना जी नियम के विरुद्ध कोई भी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। जी जो भी सहकारी बैंक के जो गाइडलाइन है जी उसके अनुसार जितना 1 एकड़ का जो वैल्यूएशन आता है उस हिसाब से कर्ज माफ़ किया जाता है। जी अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से अगर 25 लाख अगर लोन लिया होगा तो वो माफ़ नहीं हो पाएगा। जी उनका जो सहकारी बैंक के नियमानुसार जितने गाइडलाइन में आएगा उतने तक का माफ़ होगा। जी जी तो निश्चित तौर पे भाजपा ये गलतफहमी पैदा करना चाह रही है कि कुछ लोग का नहीं हुआ, लेकिन वो नियम तो बता नहीं रही है, पब्लिक को ये मालूम नहीं है। जी तो इस तरीके के झूठे बात फैलाने से अगर भाजपा सोचती है कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये उसमें सक्सेस। मैं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं आवाज़ मीडिया नेटवर्क। अभी अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो है रामानुजन विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। हमारे साथ जो है कांग्रेस पार्टी के जो विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी हैं वो भी उपस्थित है। हम उनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें तो हमारे साथ में जितने भी इनके जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मतलब जिला अध्यक्ष हों, प्रखंड अध्यक्ष हों, सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जब उनसे भी मिलने का प्रयास करते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो आप जान रहे हैं कि जो है हिंदुस्तान के जो है 5 राज्यों में जो है अगर बात करें तो इलेक्शन का जो है मुद्दा बिल्कुल गर्म हो चुका है। उसी प्रकार जो है अभी छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है 90 विधानसभा सीटों पे जो है चुनाव अगले मंथ में होने वाला है, जो दो चरणों में किया जाना है। अगर हम बात करें तो पहला चरण 7 तारीख को है, दूसरा चरण की अगर इलेक्शन की बात करें तो 17 तारीख को है। हम खास आज इनसे ये मिलने वाले हैं कि कल जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के जो सम्मानित जो हमारे विधायक प्रत्याशी जो डॉक्टर अजय तिर्की हैं उनका नॉमिनेशन कल होने जा रहा है। हम उनसे मिलने का प्रयास करते हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे कुछ मिलवाने का भी आपको प्रयास करते हैं और कुछ जो है इनके द्वारा जो शुभ संदेश भी दिया जाएगा। सबसे पहले आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। कल जो है सर आपका रामानुजन विधानसभा क्षेत्र से आपका जो है नॉमिनेशन होने जा रहा है। इस संबंध में जो है यहाँ के जितने आपके प्रखंडवासी हैं या जो रामानुजन विधानसभा क्षेत्र के जितने भी किसान मतदाता हैं या जो भी लोग हैं उनके आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बहुत खुशी की बात है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। और चूँकि कांग्रेस के सत्ता रहते हुए, माननीय भूपेश बघेल की सरकार रहते हुए, माननीय महाराज साहब की सरकार रहते हुए जी और इतने सारे लोकहितकारी काम हुए जी, जैसे वो कर्ज माफ़ी की बात जी, धान के समर्थन मूल्य की बात जी, बोनस जी, बिजली बिल हाफ करने की बात जी, बेरोजगारी भत्ता की बात जी, आपके स्वास्थ्य एवं कृषि में अपग्रेडेशन की बात जी, वनाधिकार पट्टे की बात जी, सभी चीज़ों को कांग्रेस की सरकार ने पूरा किया है। माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने पूरा किया है जी। और इन सब बातों से हमारे किसान और अंतिम छोर के व्यक्ति सभी जी खुश हैं जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कांग्रेस को वोट करेंगे और छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की सत्ता आएगी। जी सर, एक सवाल आपसे ये रहेगा कि सर कि अगर हमारे रामानुजन विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं अगर आपको बहुमत से अगर विधायक बनाकर सदन में अगर भेजने का काम करते हैं तो सबसे पहला प्राथमिकता सर विधायक मतलब आपका विकास के क्षेत्र में क्या चीज़ से संबंधित रहेगा सर? मेरा मानना है अधोसंरचनात्मक प्रोग्रेस तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जी। ये सब चलते रहता है। हालांकि रोड तो अभी टेंडर हो ही गया है, NH का रोड है और वो बनने भी लगेगा जी। मुख्य बिंदु आज के समय में रोड ही था जी। और हमें जो ग्रामीण सड़कें हैं जी, जो अभी काफ़ी ख़राब स्थिति में है, मैं उस पर फोकस करना चाहूँगा जी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे युवा पीढ़ी के लिए ज़्यादा सोचना चाहिए और जिस तरीके से हम पढ़ के आए जी और जिस परिस्थिति में पढ़ के आए, अगर हम गांव से युवाओं को अगर बेहतर तरीके से शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे जी तो एरिया खुद ब खुद प्रोग्रेस होगा जी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य,
और जो हमारे सीनियर मेंबर्स और गांव की जो समस्या लोगों से मुख्य रूप से आएगी जी उन सबों को समाहित करते हुए जी हम पूरे क्षेत्र के लिए जी विकास का कार्य करें। सर, अगर हम बात करें तो जैसे अभी जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो एक घोषणा किया गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में जितने भी हमारे किसान हैं सबके कर्ज जो है माफ़ कर दिए जाएंगे। इस पे सर जो है विपक्ष के लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया आ रहा है कि नहीं, पिछले बार भी ऐसा वादा किया गया था लेकिन कुछ किसानों का, कुछ बैंक का जो कर्ज था वो माफ़ नहीं किया गया है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा का काम तो सिर्फ गलतफहमी पैदा करना जी नियम के विरुद्ध कोई भी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। जी जो भी सहकारी बैंक के जो गाइडलाइन है जी उसके अनुसार जितना 1 एकड़ का जो वैल्यूएशन आता जी है उस हिसाब से कर्ज माफ़ किया जाता है। जी अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से अगर 25 लाख अगर लोन लिया होगा तो वो माफ़ नहीं हो पाएगा। जी उनका जो सहकारी बैंक के नियमानुसार जितने गाइडलाइन में आएगा उतने तक का माफ़ होगा। जी जी तो निश्चित तौर पे भाजपा ये गलतफहमी पैदा करना चाह रही है कि कुछ लोग का नहीं हुआ, लेकिन वो नियम तो बता नहीं रही है, पब्लिक को ये मालूम नहीं है। जी तो इस तरीके के झूठे बात फैलाने से अगर भाजपा सोचती है कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये उसमें सक्सेस हो पाएंगे। जी और कर्ज माफ़ी की बात तो पुनः आई गई है, जी वो किसानों के हित तक आ ही जाएगा। जी तो जो सीधे तौर पे जो फायदा मिल रहा है उस पर जनता ज़्यादा विश्वास है। अच्छा सर, आपसे एक लास्ट ये सवाल रहेगा, जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि जो रामानुजन विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे डॉक्टर अजय तिर्की जो विधायक के प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, ये जो हैं इनका यहाँ का स्थानीय नहीं है, इस विधानसभा क्षेत्र में इनका कोई प्रॉपर्टी या कोई मकान नहीं है, ये बिल्कुल अंबिकापुर के रहने वाले हैं। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जहाँ पे हमारे सम्मानित संगठन के द्वारा जो ये मीटिंग रखा गया है पार्टी का, जी ये प्रॉपर्टी भी मेरी ही है जी और ऑन रिकॉर्ड है। जी देवीगंज में आप चले जाइएगा, जी ऑन रिकॉर्ड वो सारी चीज़ें मेरी हैं। जी और मैंने कहा ना कि भाजपा का काम क्या, सिर्फ गलतफहमी पैदा करना। इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि भाजपा के शासन आए जी और लोगों में गलतफहमी बढ़ाए, जी छत्तीसगढ़ को तोड़े और देश को तोड़े। ऐसे शासन को हम नहीं आने देना चाहेंगे। मतलब सर साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जो है वोट को तोड़ने का रणनीति किया जा रहा है सर। सीधी सी बात है, गलतफहमी करके है उनके द्वारा सत्ता में आया गया है। जी अगर मोदी जी वो गुजरात से आके बनारस लड़ेंगे तो वो बाहर के प्रत्याशी नहीं हुए, जी उस चीज़ को ये लोग नहीं कहेंगे। जी लेकिन डॉक्टर अजय तिर्की अगर यहाँ से लड़ रहे हैं तो फिर वो बाहर के प्रत्याशी हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी जवाब देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से आके बनारस से लड़े ना, और आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनके लिए भी अगर बोलने की बाहर के प्रत्याशी हैं उनको हम वापस भेज देते हैं। जी ये भी बात भाजपा वाले करें तब हम सोचें कि वाकई में सही बोल रहे हैं। जी हमारे साथ में जो है और कुछ इनके जो है सम्मानित कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोग बिल्कुल जो हमारे नेतृत्व जो जिनको टिकट दिया है, हम लोग डॉक्टर अजय तिर्की के लिए हम लोग पूरे कार्यकर्ता एक मिलजुल करके पूरा बहुत भारी से भारी बहुमत जिताएंगे और इनको सदन में भेजेंगे। सर अगर हम बात करें तो ये तो आपका रामानुजन विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है आप इनको बहुमत देने की बात कर रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में सरकार किनकी बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी जी जैसे किस आधार पर ऐसे कह सकते हैं कि नहीं सरकार जो है कांग्रेस की? देखिए सर, क्या है, कांग्रेस सरकार इतना काम किया, इतना किसान खुशहाल है। धान खरीदी के मामला कहिए, खरीदी बोनस की राशि कहिए, कर्जा माफ़ी की बात कहिए, बिजली बिल हाफ की बात करिए, तो जितना विकास के दम पर हम लोग बिल्कुल हैं विश्वसनीय है कि बिल्कुल सरकार बनेगा कांग्रेस के। जी क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से चल रहा है जी बहुत अच्छा चल रहा है कांग्रेस पार्टी की। जी इसमें कोई दो राय का बात नहीं है, जी कोई शंका नहीं है। जी हाँ, हमारे पार्टी जीत रही है जी और हमारे विधायक यहाँ से रायपुर बैठ रहे हैं। जी जी जैसे सर हम बात करें तो आपके ये जो है रामानुजन विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने मतदाता हैं सर? 1.98 लाख है। 1.98 हाँ, 1.98 लाख है। चलिए, तो ये थे हमारे जो हैं रामानुजन विधानसभा क्षेत्र के जो हैं राष्ट्रीय पार्टी अगर बोलें तो कांग्रेस पार्टी के जो सम्मानित हमारे विधायक प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की जी। हालांकि